5 मिनट लेन आने की आपसे माफ़ी चाहता हूँ। सबसे पहले हमारी दिल्ली की पार्टी के लिए खुशखबरी की बात है कि हमने श्रोमणी अकाली दल दिल्ली का गठन किया है। हमने ये जो मीटिंग थी ये रखनी तो थी इनके बैंक्वेट हॉल में, पर हम डिले नहीं करना चाहते थे। आपको और प्रेस को छोटे से संगठन में आपको बताना चाहते थे कि क्योंकि सरदार सुखबीर सिंह बादल भी दिल्ली में नहीं है और भूंदड़ साहब जो हमारे इंचार्ज हैं वो भी नहीं हैं। ये लिस्टें मैंने प्रधान साहब को भी दिखा दी हैं और भूंदड़ साहब को भी दिखा दी हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि 67 ऑफिस बेरर जो हैं हमने अनाउंस किए हैं, तकरीबन सबकी सहमति लेके मेंबर सामान को पूरी जगह दी गई है, पूरा सत्कार किया गया है। सिर्फ एक जगह को छोड़ के हर वार्ड के इलाके के मेंबर जो हैं हमारे इसमें शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी बात तो नहीं बताऊंगा, जो आने वाले मेंबर हैं उन्होंने भी अपने नाम दिया कि मेरे इलाके के अभी मेरे को ना डालो, मेरे इलाके के मेंबरों को डाल दो। हमने उनको भी पूरे मान सत्कार से जगह दी है। 116 एग्जेक्टिव के मेंबर हैं, 116 और 67 183 मेंबर जो हैं पहली दफ़ा में हम रिलीज़ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अकाली दल के इतिहास में बड़े बड़े पुराने अकाली बैठे हैं मेरे साथ, चाहे मेरे से उम्र में छोटे हों, पर इस सियासत में, दिल्ली की सियासत में मेरे से पुराने हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है कि इतनी बड़ी गिनती में अकाली दल के साथ ऑफिस बेरर बनने के लिए और सेक्रेटरी में आने के लिए उन्होंने अपना उत्साह प्रकट किया है। दूसरी बात मैं ये भी कह दूं कि ये लिस्ट बनाने में हमें कम से कम 3 महीने का समय लगा है। बड़ी अच्छी तरह से पूछ के एक एक से भाई आपको डाल रहे हैं, आपकी रजामंदी है तो डालें। इसमें कम से कम 25-30 मेंबर जो हैं और आएंगे। इसमें हमने खेलों के लिए भी एक टीम बनाई है 3 मेंबरी, लीगल सेल के लिए भी एक 3 मेंबरी कमेटी बनाई है जिसके इंचार्ज ये सरदार मनजीत सिंह जी हैं चौक। जो मैं समझता हूँ जो केस दायर तो हम कर देते हैं पर उसके बाद हम पैरवी नहीं करते हैं। ये केस डालने में तो चाहे डिले कर दें, पैरवी ऐसी करेंगे कि उसको कान खड़े हो जाएंगे, रात को भी सपने में सोचेगा भाई मैंने आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो हमारे साथ सरदार बलदेव सिंह जी बैठे हैं जो कि बहुत पुराने परिवार जो है इनका अकाली दल से जुड़ा हुआ है। सभी जाने माने ऐसे नाम लूँगा तो कोई कहेगा मेरा बाद में लिया, पीछे लिया। मैं सबसे माफ़ी मांग के कहता हूँ, जानी पहचानी जो दिल्ली की शख्सियत हैं उन्हें हमने इसमें जगह दी हुई है। इसके अलावा हमारे एक कोर कमेटी भी बनी हुई है जिसमें 18 मेंबर हैं। बहुत जल्दी हम यूथ विंग का भी गठन करेंगे, पर किसी की सिफारिश नहीं मानेंगे। वो अपनी काबिलियत और अपने पीछे संगठन की ताकत बताएगा तो बनाया जाएगा। मतलब ये नहीं होगा कि भुल्लर साहब की सिफारिश आ गई है, कुलदीप सिंह ने सिफारिश कर दिया तो बना दूँ ना, नहीं मानूंगा। किसी जो मर्जी कर ले, सिफारिश अगर किसी की होगी तो वो सरदार सुखबीर सिंह बादल की होगी और किसी की नहीं। सरदार सुखबीर सिंह बादल की सिफारिश पे हमने कहीं डाले हैं नाम, पर सिफारिश खाली उनकी होगी। ऐसे स्त्री विंग का भी गठन होगा जिसकी प्रधान को हम छेड़ेंगे नहीं, उसको अवतार सिंह हित बना के गया है।
तो उसको हम अभी बिल्कुल ही छेड़ेंगे, वो रंजीत कौर ही रहेगी। पर उसको बोलेंगे कि वो अपना ताकत अपने मेंबरों की वर्कर वो संभाल के रखे, वो बताया मैं, वो संगठन स्त्री विंग का भी होगा। पर मेरे मन में है अवतार सिंह हित के लिए भाई उसके बनाई हुई चीज़ को मैं छेड़ूंगा नहीं। मैं गलत हूँ तो बोल दूँगा, ठीक हूँ तो सारे बोले मैं ये कह सकता हूँ कि इन 3 महीनों में जो हमें ताकत मिली है सब दिल्ली के वर्गों से, उसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। एक बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि 22 तारीख को दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा एग्जेक्टिव की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें जो एग्जेक्टिव के मेंबर नहीं थे उनको भी न्योता दिया गया था। उस एग्जेक्टिव में जो हुआ मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि स्कूलों का 311 करोड़ रुपया देना है। जब हम गए थे तो स्कूलों के अकाउंट में 56-57 करोड़ रुपया छोड़ के गए थे। 10 साल में आमदनी ख़त्म, वो ख़त्म, और 311 करोड़ का कर्जा है। उसके बाद 5 करोड़ रुपया वो कहते हैं हमें महीने का घाटा है। 5 करोड़ रुपया मतलब ये जो अमाउंट है उनके हिसाब से अगले साल 325 करोड़ पहुंच जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कमेटी और जो प्रधान रोक नहीं सका, बढ़ावा कर रहा है, उसका क्या हक है प्रधान रहने का? ये समूची कमेटी को इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी परंपरा है, हमारी मर्यादा है, चाहे दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है या श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, गुरु की हजूरी के बगैर चोन नहीं होती। इन्होंने इलेक्शन करवाई, गुरु महाराज को प्रकाश खत्म संतोष दिया और कहा जी अब हम गुंडागर्दी पे करेंगे, पुलिस भी लाएंगे, जूतों समेत लाएंगे और इलेक्शन करेंगे। तो इसका हशर उस वजह से यही होना था। ये गुरु की क्रोपी है इनके ऊपर। मैं तो इनके मेंबरों को कहूँगा कि ये क्रोपी अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं, आगे कितनी होनी है आप समझ लो। तो मेहरबानी करके इनका साथ छोड़ो। श्रोमणी अकाली दल को जिन्होंने उनकी टिकट पे चोन लड़ के छोड़ा है वो अपने पुल बख्शवा लें, वो अपने पुल बख्शवा लें। और कमेटी में इसके अलावा क्या डिस्कस हुआ है? एक मेंबर ने ये कहा है कि गुरुद्वारों में अब बड़ी चोरियां हो रही हैं जी। उसने, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। वो कहते हैं जी बड़ी चोरी हो रही है, इतने 500 क्विंटल आटा चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एक मेंबर साहबान ने कहा भैया हमारे ऊपर रहम करो। पहले हमें ये कहा जाता था कि ये स्कूलों के चोर हैं, अब आपने हमें गुरुद्वारों के भी चोर बना दिया है। ये उनके मेंबर ने एग्जेक्टिव में कहा है। और एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ, इतने करोड़ का लाश के बाद, 5 करोड़ रुपया महीने के लाश के बाद इनकी समर्था नहीं है। पर जैसे गुरु हरकृष्ण साहब ने अपनी छड़ी एक उसके ऊपर रख दी थी जिसको बोलना भी नहीं आता था, और उसने गीता के रामायण की पाठ कर दी, पाठ का उच्चारण कर दिया, अर्थ बता दिया। उसी तरह गुरु हरकृष्ण साहब की छड़ी हमारे सर पे ऊपर होगी, हम इन स्कूलों को आबाद भी कर देंगे और वापस
सबसे अमीर अदारे हमारे हो जाएंगे। ये घाटा 5 करोड़ का मैं शर्तिया कहता हूं, जो बाकी के मेरे अदारे हैं जिनमें चोरी हो रही है, अगर हमने वो भी रोक लिए तो ये घाटे भी नहीं रहेंगे। आओगे उदों होएगा ना, फिलहाल 311 करोड़ का घाटा है, 4 करोड़ रुपए महीने जा रहे थे, तो भविख की है। देखो गल है जी, मैं आना नहीं आना इसकी भविष्यवाणी अकाल पुरख कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। चलो जनवरी च होएगी, फरवरी च होएगी, अपनी पावर वरतणगे, फरवरी कर लैणगे। पर मैं ये कहना चाहता वां, तुहाडी गल का जवाब, सवाल तुहाडा बहुत वधिया है, पर असी अगे भी कहा सी भी अगर तुहाडे कोल स्कूल नहीं चलते साडे हवाले कर दिओ, असीं स्कूल चला देंगे। असीं मुनाफे वाला सौदा तो नहीं लै रहे, असीं ये तो नहीं कह रहे बंगला साहब का प्रबंध साडे हवाले कर दिओ, सीसगंज साहब का साडे हवाले कर दिओ। ਜਿਹੜੇ ਘਾਟੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨ ਲਿਆ ਘਾਟੇ, हैंड ओवर टू अस, अगले 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਸਰੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਲ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ FD ਮਿਲੀ ਸੀ 1995 'ਚ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰੱਲਾ ਮਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਿਹਾ। ਆਖਰੀ ਸਾਡੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 126 ਕਰੋੜ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, मैनेजमेंट कॉलेज, चंद्र विहार च बैठे हुए हैं। हाँ जी, तकरीबन 12 करोड़ की जगह ते 20 करोड़ ते 32 करोड़ रुपया असीं उत्थे लाया है। साडे स्कूलों की रख रखाव क्लास 1 सी, अज म्यूनसिपैलिटी के स्कूल, केजरीवाल की निखित कारपोरेशन के स्कूल, उन्हां नालों भी बदतर साडे स्कूलों के हाल है। घट्टो घट्ट जो मैं अंदाज़ा लाया है 25 करोड़ रुपया तो खाली स्कूलों के रख रखाव का होएगा। पिछले 10 साल सफेदी तक नहीं की गई, भावें जिहड़ा मर्जी प्रधान रहा है। 311 करोड़ रुपए का घाटा जिहड़ा दिखा रहे हैं, अगर तुसीं आमदन के हिसाब नाल देखो भी आमदन होर होनी चाहिए सी, वो टोटल कितना करोड़ घाटा हो चुका है। देखो जी, जे मैं अपने हिसाब लावां तां इत्थे चोरी चुकाई तकरीबन 500-600 करोड़ रुपए की है। सब तो वड्डी जिहड़ी गल हैगी, जिहड़े साडे अपने बच्चों वास्ते अदारे खुलने सन, वो अदारे बंद हो गए। मैं कैनेडा दे विच मैनूं बुलाया गया सी ते मेरे मन दे विच सी कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक स्कूल अमरीका या कैनेडा दे विच गुरकिशन साहब के नां ते खोलांगे। वो सुपना भी चकनाचूर हो गया। साडा ये सुपना सी उस वक्त कि गुरु महाराज के स्वरूप ले जाने की दिक्कत होती है, असी इत्थे प्रिंटिंग प्रैस भी खोलांगे, और उस वक्त कोई अकाल तख्त का हुक्मनामा जिहड़ा सी असी आपे दिल्ली भी करते सां, अज बंद पईयां। होर दसो सब तो वड्डा जिहड़ा अज जुल्म है सिख कौम नाल, कदी किसी ने देखा गुरुद्वारे ताले लगे होण? मैनू 3 दिन पहला आत्मा सिंह निभाणा मिलिया है। मैं कहा कुछ पानी शर्म पानी पा के डुमर हो यार। ये दरवाजे सिख कौम के है, जिहड़ा क्या 4 दरवाजे खुले होणगे। रकाबगंज साहब, बाकी तो कोई नहीं, मैं रकाबगंज जा रहा, मैं दस रहा। ताले लगे हुए हैं 3 जगह ते, एक जगह खुली है। मैं कहा बई केड़ा कोरोना है, केड़ी बीमारी फैली हुई है कि तुसी अज उस ना कि ताले लाए हुए हैं? कहंदा नहीं जी नहीं। मैं कहा चल मेरे नाल। अज मैं जसमीत सिंह मेरे नाल सी, मैंने कहा फोटोआं खिंच के लिया। किधरे कोई मर्यादा, कोई परंपरा गुरुद्वारियां नूं ताला लाण दी है? मैं एक बड़ी पुरानी गल मेरे याद आई, और गल सी जैनवन गल सी।
चलो हुण मैं लंबी कहानी नहीं दसदा। मैं क्या उस बंदे ने अंदरों ताला मारता, उसका रिश्तेदार सी, सवेरे उठ्या अंदरों ताला क्यों मारिया ही, कहंदा तू मेरे पैसे दे के नहीं सी जाने। बाहरले ताले बाहरले चोरां वास्ते, अंदरले ताले अंदरले चोरां वास्ते। ये अंदरले ताले जिहड़े सन ये इन्हां दे अपने चोरियां नूं रोकण लई इन्हां ने ताले लाए। पंथक मर्यादा ते परंपरावां दा घाण कीता इन्हां ने। दे हैव नो राइट टू स्टे देयर, नो राइट। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਨਿਓਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? देखो जी, साढ़े तो बाद मैनेजमेंट कॉलेज 2 बंद होए न। हालत कईयां दी बड़ी बुरी हो गई। पब्लिक स्कूल बंद होने के कगार ते न। किन्नी बगैर तुसी बगैर तनख्वाह के टीचरां नूं रखोगे, दसो मैनू कितनी देर? ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ? कितनी? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ 162 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ हाँ ਰਹੇ जी, ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। देखो गल है कि मैनू जितनी उस अकाल पुरख ने बुद्धि जितनी उस एक मिनट प्लीज, जितनी उस अकाल पुरख ने मैंने और ये मैं अपने साथियों नाल विचार करके बनाई है। ये नहीं है ये बैठे न रियायत साहब कहता है जेड़े अपने बंदे भेजने ने भेज दिओ। घुमन साहब नूं कहता है, सार बलदेव सिंह ने अपने नाम भेजे, बीबी ने भेजे, भोगल ने भेजे, जतिंदर सानी ने भेजे, रविंदर खराने नूं ते क्या सी पर भेजे कोई नहीं हाल तक। बस आप ही आया है। मतलब असी कमेटी पुछ गए, साडी इस कमेटी दे विच एक एरिया दी रिप्रजेंटेशन बहुत घट है, बाकी रिप्रजेंटेशन मैं समझदा पूरी है। ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? सब नूं दित्ती गई है, सिर्फ 2-3 नूं नहीं दित्ती, बाकी सब नूं मिली है। उन्होंने आप क्या भाई सानू हाले रहने दिओ, मैं कहा चल रहने दो। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ? आने वालियां ने ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ आने वालियां चों कईयां ने अपने इलाके के मैंबरां नूं साडी कमेटी च पा लिया। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਪਾ ਦੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। तो उन्हां दी गल कर रहे हैं, इन्हां दी थोड़ी करनी है, कहते अपने ही ना। हाँ, इसको मिला के कितने मेंबर हो जाएंगे शर्मा साहब? है जी, सब जो आने वाले मिला के और अब वाले मिला के तो कितने मेंबर हो जाएंगे? 67 मैंबर ऑफिस बीयर है जी। मैं तुहानूं दस देना, प्रेजिडेंट 7 मैंबर है, सीनियर वाइस प्रेजिडेंट। वाइस प्रेजिडेंट है 16, जिसके नामधारी बरादरी नूं ही जगह दी गई है। पुछ के कोई पुछे बगैर असीं ना नहीं पाया। सैकटरी जनरल है 3, जनरल सैकटरी है 8, सैकटरी है मैं तुम सारे लिस्ट दे देना। 15 है सैकटरी, जॉइंट सैकटरी है 16, लीगल सैल 3, सरदार मनजीत सिंह चेयरमैन। एक स्पोर्ट्स कमेटी भुंदर साहब ने बनाई हैगी, जिहदे च परमजीत सिंह मान चेयरमैन है। ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ? ਇਹ देखो गल है जी, साढ़े है 46 हल्के, 46 हल्कों के 1.5 मैंबर के हिस्से एक हल्का आता है। असी जिन्ने प्रधान है, जितने सैकटरी है, उन्होंने खाली ये नहीं है पै गए तो घर बैठणगे। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਨकी जगह काम करने वाले ले आवांगे। सना जी, आपको करीब कोई साल भर हो गया आपको पद मिले हुए, और पहले भी काउंसलर भी रहे हैं अकाली दल के, दिल्ली में विधायक भी रहे हैं, तो इतना समय क्यों लगा आपको इन सबको कमेटी बनाने में? क्योंकि विधायक भी रहे हैं और मेंबर भी काफ़ी रहे हैं दिल्ली में। देखिए ऐसा आपको है, भी साल भर से ज़्यादा हो गया। देखिए ऐसा है,
कि मैं पार्टी में तकरीबन 22 साल बाद आया था। सबको समझने में, देखने में मेरे को टाइम लगा है। कौन कौन आदमी मेरे आने से खुश है, कौन नाराज है, मैंने सबको देखा है। अच्छी बात है। इसमें कहीं रह भी गए हैं, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं और कहता हूं कि आप अपने नाम भेजें, मैं डालूंगा। हमने पहली हमारी डेट थी 14 अप्रैल की रिलीज़ करने की, पर किसी वजह से अपना बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया के जन्मदिन की शताब्दी के मौके से हम उसमें लगे हुए थे, नहीं रिलीज़ कर सके। फिर ऐसे कभी सार सुखबीर सिंह बाहर थे 1-1.5 महीना, उंदर साहब बाहर थे, हैं? हाँ, फिर बड़े बादल साहब का देहांत हो गया, जलंधर की वो आ गई। हमारी तरफ से नहीं थी कोई। हमने तो अप्रैल 14 को रिलीज़ करने का मन बनाया हुआ था। ये जो 2-2.5 महीने लगे हैं, ये ऐसे, ये अब कम से कम 15 दिन की तैयार थी। 19 को बादल साहब मिले हैं तो हमने चलो कर देते हैं। फिर इसको थोड़ी सी हमने खूबसूरती दी है। ऐसे लिस्ट बना दूँ, आप पढ़ते रह जो क्या है। इसमें सभी 42 विधानसभा जो भी आपकी चुनाव कमेटी 42 उसके सभी मेंबर हैं सारी दिल्ली के पूरे, या भी कुछ रह गए आपके? रह गया, नहीं रह गया। पर 80% से ऊपर हमारे रिप्रेजेंटेशन उन लड़कों की है। 80% से ऊपर। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।